अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज मेरे साथ समीना बैठी हैं फैसलाबाद से। माशाल्लाह शी इज़ ब्रेवो कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कहा कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप मेरे से बात कर लें। मैंने अपने घर में बताया हुआ है, मेरे मियाँ को भी पता है कि मेरा स्टेम सेल बेबी है। समीना, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पहले पता चला, शादी के कितने अरसे बाद पता चला कि मियाँ के ज़ीरो स्पर्म है? तकरीबन 1 साल बाद। 1 साल बाद के पता लग गया था। फिर तुमने मियाँ को तंग नहीं किया कि ज़ीरो स्पर्म है? नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीना का इस वक्त 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास फैसलाबाद से इसलिए आई क्योंकि ये एक रात वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। ठीक है, उन्होंने इनको थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई। खैर, थैंक यू वेरी मच कि मैं फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इसका बड़ा ख्याल रखा कि इसका स्टेम सेल बेबी है, और फिर आज मेरे पास भेजा कि जी आप जाके एक दफ़ा उन्हें दिखाएं कि कहीं पे कोई ऐसा मसला ना हो। तो ये इस वक्त जो मेरी ख़ास तौर पर वीडियो है वो डॉक्टर्स के लिए भी है। ठीक है, उन डॉक्टर्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरे IVF के बच्चों को संभालते हैं, जो स्टेम सेल वाले बेबीज़ का ख्याल रखते हैं। और फैसलाबाद का तो मैं कहती हूँ कि थैंक यू फैसलाबाद कि आपने बहुत सारे बच्चों का ख्याल रखा, और इनका भी जिस तरह इन्हें APH हुआ। आज हम बात करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद जो कंसीव करता है या स्टेम सेल के बाद करता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहले याद रखिए कि समीना को प्रॉब्लम हुआ तो समीना सबसे पहले वहाँ के अच्छे टीचिंग हॉस्पिटल में गई, और ये इनको हमने बताया हुआ था, इनके रेफरेंस से आपको भी बता रही हूँ। आप मत कोशिश करें कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। आप वहाँ के जिस शहर से भी हैं वहाँ के टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आपकी जेब में जितने मर्जी पैसे हैं, लेकिन आपने टीचिंग हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर को बताना है। डॉक्टरों से मत छुपाइए कि आपका IVF इक्सी बेबी है, स्टेम सेल बेबी है, क्योंकि हर वो बच्चा जो इतनी मुश्किल ट्रीटमेंट के बाद होता है। क्यों स्टेम सेल बेबी भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उनको हाई रिस्क क्यों कहती हूँ। एक तो वो मेल के स्पर्म उतने हेल्दी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से वो बच्चा, ख़ास तौर पे अगर इक्सी से हुआ हो तो वो बच्चा बड़ा कीमती है। दूसरा ये होता है कि ख़वातीन की एज भी काफ़ी गुजर चुकी होती है। ख़वातीन की भी मियाँ का कितने साल तो उसके ये दुख सहते सहते कि जो उसको ज़ीरो स्पर्म है, तो ख़वातीन की भी एज ज़्यादा हो चुकी होती है। तो वो ख़वातीन जो 35 से ऊपर हैं या जिनका किसी ट्रीटमेंट से बच्चा हुआ है वो मेरी बात को गौर से सुने। मैं आपको छोटा सा मुख्तसर बताऊंगी। मुझे समीना ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने ये ख्याल रखा कि हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद बच्चा हो रहा है, तो मैं ये माइक आगे कर लो, तुम्हारा साइड पे है। ठीक है। हाँ, वो साइड पे लगा हुआ है। जी, सबको उन्हें पता था और उन्होंने ख्याल भी बहुत रखा है। मियाँ ने रखा? जी। खुश है कि उसके स्पर्म आ गए हैं? जी, बहुत खुश हैं वो। अच्छा, फैसलाबाद में आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स को तो दिखाया होगा। जी, सब क्या सबने बताया था? पहले तो हम वहाँ पे डॉक्टर सादिया खान है उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास नहीं है इसका इलाज। हाँ। फिर उन्होंने हमें लाहौर में भेजा डॉक्टर हमीदुल लतीफ़ हॉस्पिटल में। हाँ। वहाँ पे हमने वेरिकोसील का करवाया। हाँ। 5 लाख वहाँ पे दिया, ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके बाद भी स्पर्म नहीं आए। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बहुत सारे डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर तो आपको ग्रेड 3-4 का वेरिकोसील है, फिर तो आपकी अगर प्रॉब्लम है फिर ज़रूर करवाएं। मेरे पास जितने मेल जहाँ पे ज़ीरो स्पर्म काउंट के आते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि उन्होंने वेरिकोसील की सर्जरी कराई होती है। हालांकि वेरिकोसील डायरेक्टली आपके ज़ीरो स्पर्म नहीं करता। वेरिकोसील जो है वो आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब कर सकता है, उसकी मोटिलिटी ख़राब कर सकता है, काउंट के ऊपर एक हद तक लेवल आता है। ये नहीं होता कि ज़ीरो स्पर्म कर दे। फिर भी आपने जब लगाया तो फिर भी आपके स्पर्म ना आए। फिर भी स्टेम सेल का कैसे पता चला था? फिर उन्होंने पता नहीं वीडियो देखी थी मेरे शौहर ने, तो उन्होंने फिर बताया कि हमने यहाँ पे जाना है। मुझे ये बताओ कि जब स्टेम सेल का पता चला था तो डॉक्टर्स ने मुखालफत की थी? फिर हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए ही नहीं। अगर जाते तो डेफिनेटली मुखालफत करते।
اب میرا یہی ڈاکٹرز کو کہنے کا مطلب ہے. آپ کا MR نمبر کیا ہے؟ نہیں یاد. 56. ہاں ان کی فائل پہ ذرا دیکھ کے مجھے بتاؤ. ہاں 6587. یہ آپ بھی لکھ لیں. 6587 ان کا نمبر ہے. کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو, کسی کو رابطہ کرنا ہو, انہوں نے ریویو بھی دیا ہوا ہے. میرے تمام پیشنٹ جو بھی کنسیو کر کے آتے ہیں ان سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے ریویو دے دیں. کوئی دے دیتا ہے, کوئی نہیں بھی دیتا. کوئی کہتا ہے جی میرے دوستوں کو پتہ لگے گا, میرا فلاں ہے. تو اینی ہاؤ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ طریقہ کار موجود ہے اور اس سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سمینا کہ تم نے مجھے یہ ٹائم دیا کہ اپنا اس بات پہ. آپ کے ہسبینڈ اس بات پہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں. ہاں اس نے بتایا دوستوں کو؟ جی. کبھی اس نے کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا ہے کہ زیرو سپرم ہے تو آج تو چلو آیا نہیں وہ نا, جی. تو آپ بھی علاج کرائیں. مطلب جن کو نہیں ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں, وہ بھی اس سے مطلب استفادہ کر سکیں. استفادہ کریں. جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں میں ڈھیروں خوشیاں دے. ابھی میرے پیشنٹ باہر ویٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کر کے ویڈیو بنائی ہے اور ہم سب دعا گو ہیں. جو لوگ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں سب تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی والا بچہ دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے. بیسٹ آف لک.